जेहि विधि होया नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास माय तोरा। मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक। अब नीति शतक की आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस श्लोक में कौन सा छंद है। तो इसमें छंद है वसंत तिलका, और वसंत तिलका छंद में होते हैं 14 वर्ण, 8 और 6 वर्णों पर होती है यति। वसंत तिलका छंद है, टोटल कुल मिलाकर 14 वर्ण होते हैं। पहली यति 8वें वर्ण पर और दूसरी यति होती है 6वें वर्ण पर। तो वसंत तिलका छंद का हम लोग लक्षण देख लेते हैं। उगता वसंत तिलका तब जा जगोगा, उगता वसंत तिलका तब जा जगोगा, यह प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं सपुत्रो, यह प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं सपुत्रो, यद् भर्तुरेव हितमीच्छति तत्कलत्रम्, तन्मित्रम् आपदि सुखे च समक्रियं यदेतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते, एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। भाटेरी जी ने कहा कि एतत्त्रयं, ये जो 3 चीजें हैं, ये जो 3 वस्तुएं हैं, वो बड़े पुण्यवान ही लभन्ते प्राप्त करते हैं। कहाँ? संसार में। इस संसार में, इस जगत में जो व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म किया होगा उसी को ये 3 चीजें मिल सकती हैं। 3 चीजें उसी को मिलती हैं जो व्यक्ति इस संसार में बहुत पुण्य कृतो होगा, बहुत पुण्यवान होगा, बहुत सुंदर सा कर्म किया होगा, उसी व्यक्ति को ये 3 चीजें मिलती हैं। एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। इस संसार में ये जो 3 वस्तुएं हैं उसी को लभन्ते, उसी को मिलती हैं जो पुण्यकृतो होगा, जो बहुत पुण्य का काम करता है या बहुत पुण्य का काम किया हो, बहुत अच्छा काम किया हो। कौन सी 3 चीजें हैं, कौन सी 3 वस्तुएं हैं? तो भर्तृहरि जी ने कहा कि यह प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं सपुत्रो। यह जो व्यक्ति, जो प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं, सुचरितैः मतलब अपने सुंदर चरित्रों से, प्रीणयेत् प्रसन्न करता है किसको? पितरम को, पिता को, सह पुत्र वही पुत्र है। जो व्यक्ति, जो पुत्र अपने पिता को अपने सुंदर कर्मों से प्रसन्न कर दे वही तो पुत्र माना जाता है। एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। सुचरितैः सुंदर चरित्रों से कोई पुत्र ऐसा मिले जो बड़ा सुंदर हो, बड़ा चरित्रवान पुत्र हो, और वो चरित्रवान पुत्र पिता को जो प्रसन्न करता है ना, वही पुत्र कहा जाता है। एक चीज हो गई। 3 बातों को उन्होंने बताया भर्तृहरि जी ने। ये 3 वस्तुएं किसको मिलती हैं? जो बहुत पुण्य का काम करता हो। तो पहला मैंने बताया कि जो अपने सुंदर चरित्रों से जो पुत्र अपने पिता को प्रसन्न कर दे वही पुत्र माना जाता है।
तो कोई पिता अगर बहुत पुण्यवान काम किया है तभी उसको सुंदर चरित्र वाला पुत्र मिलता है। और दूसरा, यद भर्तुरेव हितमीच्छति तत्कलत्रम, यद भर्तुः एव हितम इच्छति तत्कलत्रम, यद जो भर्तुः एव हितम इच्छति, भर्तुः एव मतलब अपने पति की ही हित चाहती हो, तत्कलत्रम वही पत्नी है। यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम, वही सही पत्नी मानी जाती है, वही अच्छी पत्नी मानी जाती है कि जो पत्नी अपने भर्तुः एव हितम इच्छति, जो अपने पति का ही हित चाहती है वही सही पत्नी होती है। ये दूसरी बात हो गई। अब तन्मित्रम आपदि सुखे च समाक्रियम यत्, ये दा है, इसको हम लोग यहां ले आएंगे, दा बना देंगे, यत् या फिर यत् लिख देंगे और यहां हो जाएगा एतत् और फिर त्रयम्। तो यत् जो मित्रम अपने मित्र के लिए सुखे और आपदि, जो मित्र सुख में और दुख में समक्रियम रहे, समान बना रहे। जो व्यक्ति अपने मित्र के दुख और सुख में एक जैसा बना रहता है, दुख में साथ नहीं छोड़ता है, सुख में तो छोड़ता भी नहीं है, और सुख के साथ साथ जो दुख में भी उसका साथ ना छोड़े, दुख में भी उसका साथ ही बना रहे, वही असली सच्चा मित्र माना जाता है। तो तन्मित्रम आपदि सुखे च समाक्रियम यत्, जो व्यक्ति अपने मित्र की सहायता करे, उसके सुख दुख में समान बना रहे, उसका साथ दे, वही मित्र माना जाता है। तो यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते, पहला भागीरथ जी ने बताया कि जो सुंदर कर्म से, सुंदर चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न कर दे वही पुत्र होता है, वही अच्छा पुत्र माना जाता है। और जो अपने पति की ही हित चाहती हो, अपने पति के ही कल्याण की इच्छा करती हो, तत्कलत्रम वही पत्नी मानी जाती है, सही। और वही मित्र अच्छा माना जाता है कि जो मित्र अपने मित्र के सुख और दुख में समान बना रहता है, वही सच्चा मित्र होता है। और ये तीन चीजें किसको मिलती हैं? जो बड़ा पुण्यवान होता है, जो बहुत अच्छा कर्म किया रहता है, उसी को ये तीन वस्तुएं इस संसार में मिलती हैं। तो यह प्रीरये सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितम् इच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्रमापदि सुखे च समाक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते उक्ता वसन्त तिलका तभुजा जगौघा। यह मतलब जो प्रीरयेत प्रसन्न करे, और किससे प्रसन्न करे? सुचरितै सुंदर चरित्र से। किसको प्रसन्न करे? तो पितराम पिता को, सह पुत्रा वही पुत्र। यद जो भर्तुः एव हितम इच्छति, जो पत्नी पति की ही हित चाहती है, तत्कलत्रम वही कलत्र है, वही पत्नी है। एक शब्द आया है कलत्रम। कलत्रम का अर्थ होता है पत्नी, और कलत्रम जो शब्द है ना, ये शब्द नित्य नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। ये केवल कलत्रम शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, कलत्रम का अर्थ नहीं। कलत्रम का जो अर्थ है वो पत्नी है, और लेकिन जो कलत्रम शब्द है वो नपुंसक लिंग का है। और जो लिंग का निर्धारण होता है वो सीधे सीधे शब्दों से होता है, शब्दों के अर्थ से नहीं होता।
अगर हम लोग कलत्र का अर्थ लेंगे तो कलत्र का अर्थ पत्नी होगा है, तो स्त्रीलिंग में ये शब्द हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कलत्र जो शब्द है ये नपुंसक लिंग का शब्द है। तो लिंग का निर्धारण होता है शब्दों से, अर्थों से नहीं। तो कलत्रम शब्द आया है, इसका अर्थ पत्नी होता है, लेकिन कलत्रम शब्द नित्य नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। और मित्रम, जो मित्रम है, जो मित्र शब्द है, वो भी नपुंसक लिंग का है। मित्र नपुंसक लिंग में नहीं है, मित्र शब्द नपुंसक लिंग में है, इसका ध्यान देना है। मित्र शब्द नपुंसक लिंग में है। और एतत् मतलब यह, त्रय मतलब तीन चीजें, जगत मतलब संसार में सप्तमी का एक वचन, इसको मिलती हैं जो बड़ा पुण्यवान कर्म किए रहता है। लभते लभते लभंते, ये क्रिया लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की है। अब हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगले श्लोक में श्रद्धरा छंद है, और श्रद्धरा छंद में होते हैं 21 वर्ण। श्रद्धरा छंद में 21 वर्ण होते हैं, और 7 वर्णों पर 3 बार यति होती है। तो पहली यति होगी 7वें वर्ण पर, कहाँ 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह स्वार्थान संपादयन्तो 7 वितत पृथुतरा रंभयतना, यहाँ हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ यति लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7। श्रद्धरा छंद में 21 वर्ण होते हैं, और 7 वर्ण पर यति होती है। 3 बार हम लोग यति लेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो हम लोग वचन करते हैं। नम्रत्वेनो नमन्तः परगुण कथनै स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो वितत पृथुतरा रंभयत्ना परार्थे क्षान्त्यै वाच्छेपरुच्छ क्षरमुखर मुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः सन्ताः सासचर्यचर्या जगति बहुमता कस्य नाभ्यर्चनीया सन्तः सासचर्यचर्या जगति बहुमता कस्य नाभ्यर्चनीया। चौथी लाइन से हम लोग इसका अर्थ देखेंगे। भरतेहरि जी ने कहा, बड़े साश्चर्यचर्या, बड़े आश्चर्य के साथ कि जो संता होते हैं ना, वो इस जगत में बहुमता होते हैं, इस संसार में बहुत उनका मान सम्मान होता है, वो बहुत सम्मानित संत होते हैं। संताः साश्चर्यचर्या जगति बहुमता, वो बहुत संसार में बहुत आदरणीय होते हैं, संसार में बहुत सम्मानित व्यक्ति कहे जाते हैं। कौन? संता। संता वो बड़े आश्चर्य के साथ कहते हैं, ऐसे आश्चर्यजनक संत वो जगत इस संसार में ना बहुमता होते हैं, वो बड़े आदरणीय होते हैं, बड़े सम्मानित होते हैं। और कस्य नाभ्यर्चनीया, और भला किसके प्रार्थनीय नहीं होते हैं, भला कौन उनकी पूजा नहीं करता है, कौन उनकी अर्चना नहीं करता है। जो संत इस संसार में आदरणीय होते हैं ना, वो भला किसके पूजनीय नहीं होते हैं। संतः साश्चर्यचर्या जगति बहुमता और कस्य नाभ्यर्चनीया, वो भला किसके पूजनीय नहीं होते हैं, भला कौन उनकी पूजा नहीं करता है, कौन उनका सम्मान नहीं करता है। और कैसे संतों की बात कर रहे हैं, तो नम्रत्वेन उन्नमन्तः, नम्रत्वेन उन्नमन्तः, नम्रता के साथ
बड़े विनम्र होकर उन्नत करते हुए, नम्रता के साथ, बड़े शालीनता के साथ रहते हैं और शालीनता के साथ रहते हुए अपनी उन्नति भी करते हैं। ऐसे संत भला किसके पूजनीय नहीं होते हैं, किसके अर्चनीय नहीं होते। नम्रता के साथ उन्नमनता, अब बड़े विनम्र होते हैं, उनका स्वभाव बड़ा विनम्र होता है और बड़े विनयशील स्वभाव के साथ साथ अपनी उन्नत भी करते हैं। और पर गुण कथनई, दूसरों के गुणों को कहते कहते, दूसरों के गुणों को कहते हुए, स्वान गुणान ख्यापयन्तः, अपना गुण भी खूब विस्तार करते हैं, अपने गुण को भी फैलाते हैं। दूसरे का गुणगान करते हुए अपने गुण को भी वो फैलाते रहते हैं। कौन? संत। और ऐसे संत जन भला किसके अर्चनीय नहीं होते। अपना गुण तभी विस्तृत हो सकता है, अपना गुण तभी फैल सकता है जब हम आप किसी दूसरे के गुण को गाएंगे, किसी दूसरे की अच्छाई को जब कहेंगे तभी लोग हमको अच्छा मानेंगे। तो वही भट्ट जी कह रहे हैं कि परगुण कथा नहीं, ऐसा नहीं केवल स्वयं गुणान ख्यापयन्ता, केवल अपने गुण को, अपने गुण का विस्तार करते नहीं, परगुण कथा नहीं, पहले तो दूसरों के गुणों को कहते हैं और दूसरों का गुणगान करते करते अपना भी जो है गुणगान हो जाता है, उनका भी गुणगान हो जाता है। और स्वार्थान संपादयन्तो वितत पृथुतरा रंभ यत्ना परार्थे, यहां से लेंगे परार्थे वितत पृथुतर आरंभ यत्ना। परार्थे मतलब दूसरे के, वितत पृथुतर दूसरे के बड़े से बड़े कार्यों को करने का प्रयत्न करते हुए, दूसरों के, औरों के विस्तृत कार्यों का, बड़े बड़े कार्यों का करने का प्रयास करते हुए, प्रयास करते हैं, दूसरे के बड़े बड़े कामों को करते हैं। और स्वार्थान संपादयन्तु, और अपना भी स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। दूसरे के बड़े से बड़े कार्य को करते हैं और उनका प्रयास करते हैं, और उसके साथ साथ स्वार्थान तो संपादन तो हो रहा है, उनका अपना भी स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। दूसरों का कार्य करते हैं और फिर दूसरों का कार्य करते करते अपना भी कार्य सिद्ध कर लेते हैं। और ऐसे संत भला किसके पूजनीय नहीं होते। एक बार फिर से, स्वार्थान संपादयन्तु, स्वार्थ सिद्ध करते हैं अपना, लेकिन कब? पहले तो परार्थे वितत पृथुतर आरंभ यत्ना कर देते हैं, पहले दूसरों के बड़े से बड़े कार्यों को करने का प्रयास करते हैं, बड़े से बड़े कार्यों को करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। और किसके? परार्थे दूसरों, और दूसरों का कार्य करते करते स्वार्थान संपादयन्तु, अपना भी कार्य कर लेते हैं, दूसरों को तो कार्य करते ही हैं। और क्षान्त्या इव आक्षेप रुच्छ अक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दूषयन्तः, दुर्जनान दूषयन्तः, दुर्जनों को दूषित करते करते, दुर्जनों को निंदित करते करते, दुर्जनान दूषयन्तः। और कैसे? मारते पीटते नहीं कि दूसरों को मारते हैं, दुर्जनों को कष्ट पहुंचाते नहीं। क्षान्त्यायु, क्षान्त्यायु, क्षमा के कारण बड़े सहनशील होते हैं। कौन? संत। अगर दुष्ट लोग उनको गाली भी दे दें, दुष्ट लोग उनकी निंदा भी कर देना, तो उस निंदा को क्षान्त्यायु, क्षमा करके बस क्षमा कर देते हैं और दुर्जनान दूषयन्ता हो जाते हैं, दुर्जन उससे निंदित हो जाते हैं, दुर्जनों की वो निंदा कर से कह देते हैं क्षान्त्यायु, क्षमा करके। और कैसे क्षमा करते हैं? आक्षेप रुच्छ मुखर मुखान, और शब्द क्या होते हैं? उन्होंने कहा रुच्छ अक्षर मुखर मुखान, जो भद्दे भद्दे शब्द बोलते हैं, जो गंदे गंदे निंदित शब्द बोलते हैं दुर्जन, और ऐसे दुर्जन के शब्दों को सुन करके और वो कर देते हैं, माफ कर देते हैं, उसको सहन कर लेते हैं। और जब रुच्छ अक्षर मुखर मुखान हो जाते हैं ना,
दुर्जनों के जो गंदे गंदे रुक्ष शब्द हैं, अक्षर हैं, उनको क्या कर देते हैं, सुन लेते हैं और सुनकर उनको क्षांत्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, जाओ। जैसे हम लोग कहते हैं अगला कुछ गाली बक रहा, अगला हमको आपको कुछ कह रहा है, हम लोग सुने ना तो वो गाली उसी को लग जाती है। महात्मा बुद्ध जी के पास एक व्यक्ति गया और वही महात्मा जी के पास थोड़ी दूर पर बैठ गया और महात्मा बुद्ध जी को सारा दिन गाली दिया है, सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन गाली दिया है। और गाली देते देते जब महात्मा बुद्ध जी शाम को देखते हैं तो फिर महात्मा बुद्ध जी अपने सेवकों से कहते हैं, जो महात्मा बुद्ध जी के पास और सारे ब्रह्मचारी ऋषि रहे होंगे, तो अपने ऋषियों से कहते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं कि जाओ, वो सुबह से गाली दे रहा है हमको, उसको कुछ खाने को दे दीजिए। तो जो उनके शिष्य थे महात्मा बुद्ध जी से कहते हैं कि महाराज वो सुबह से आपको गाली दे रहा है, आपको भद्दे भद्दे शब्द दे रहा है और आप कह रहे हैं कि उसको खाना दे दीजिए जाकर। कहें देखो ऐसा है, अगर हमारी थाली में गोबर, कूड़ा, करकट कुछ अगर कोई परोस दे मिट्टी उट्टी कुछ डाल दे, तो क्या उसको हम आप खाते हैं? तो उनका शिष्य बोलता है कि नहीं महाराज, उसको हम क्यों खाते हैं, हम लोग क्यों खाएंगे, वो हमारे आपके खाने की चीज़ नहीं होती है। तो वही बुद्ध जी ने कहा कि वो सारा दिन हमको गाली दिया, सारा दिन हमारी निंदा उसने की, लेकिन वो हमने उसको लिया ही नहीं, उसके गंदे शब्दों को। और जब गंदे शब्दों को हमने उसके नहीं लिया है तो किसके पास गया, उसी के पास चला गया। कोई व्यक्ति कुछ आपको दे रहा है और आप उसको ना लें तो कहाँ रहेगा, देने वाले के पास रहेगा। तो वही भट्टहरि जी ने कहा है कि दुर्जनान मुखान दूषयंता, उनके मुखों को दूषित कर देते हैं, निंदित कर देते हैं। और कैसे, क्षांत्या सहनशीलता के कारण वो सह लेते हैं। जो सज्जन होते हैं, अगर कोई दुर्जन रुक्ष अक्षर मुखर हो जाए, वो रुक्ष अक्षर हो जाए, क्षांत्यायु आक्षेप, कोई आक्षेप लगाए, क्षांत्यायु आक्षेप, कोई आक्षेप लगाए, कोई निंदा करे अगर ना, और कैसे निंदा करे, रुक्ष अक्षर मुखर से कोई गंदे गंदे शब्द बोले, भद्दे भद्दे शब्द बोले, तो कोई अगर बोल रहा है किसी संत को, तो संत क्या कर दिया, क्षांत्या कर लिया, उसको क्षमा कर लिया, उसको सहन कर गया। और जब सहन कर गया तो फिर इससे दुर्जनान मुखान से अंतरा हो जाता है। कोई गाली दे रहा है, आप उससे ना बोलिए, उसकी तरफ मुँह ना करिए, जब आप उसको ना दीजिए, वो अपने आप ही चुप हो जाएगा, अपने आप वो खुद ही लजा जाएगा। तो वही है कि ऐसे संत बड़े आश्चर्यजनक होते हैं और इस संसार में बड़े पूजनीय होते हैं, बड़े आदरणीय होते हैं। और भला कस्य ना भजनीय, भला किसके पूजनीय नहीं होते। एक बात फिर से देख लेते हैं, नम्रत्वेनो नमन्ता, नम्रता के साथ उन्नत करते हुए, बड़े विनयशील होकर के बड़ी विनम्रता के साथ रहते हैं और विनम्रता के साथ रहते हुए अपनी उन्नत भी करते हैं। और परगुण कथनई, दूसरों के गुणों को कहते कहते स्वान गुणान ख्यापयंता, अपना भी गुण उसी में जो है विस्तार कर लेते हैं। और स्वार्थान संपादयंतो वितत पृथ्तर आरंभ यत्ना परार्थे, परार्थे मतलब दूसरों के विस्तृत बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए प्रयत्नशील होते हुए, दूसरों के बड़े बड़े कार्यों को करते हुए अस्वार्थान संपादन, तो अपना भी कार्य सिद्ध कर लेते हैं। और क्षांत्या, क्षमा के द्वारा, क्षमा किसको करते हैं, आक्षेप रुक्ष अक्षर भद्दे भद्दे शब्द को, निंदा से युक्त शब्दों को सुन करके और उनको क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, सहन कर लेते हैं। और इससे जो दुर्जनान मुखान हो जाता है ना, वो दूसरे अंत हो जाता है, दुर्जनों का मुख उससे दूषित हो जाता है, अपने आप को निंदा के पात्र हो जाते हैं दुर्जन। और ऐसे जो संत होते हैं ना, वो भला किसके नहीं पूजनीय होते हैं। और इस संसार में ऐसे संत जो है बड़े आश्चर्यजनक होते हैं, बड़े पूजनीय होते हैं। तो आज हम लोग दो श्लोकों को पढ़े हैं।
और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे अपने कोर्स को पूरा करेंगे। और हम आशा भी करते हैं आप लोगों से कि आप लोग भी मेरी तरह मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए। जो आप श्लोक पढ़ें उस श्लोक को आप ज़्यादा से ज़्यादा वाचन करें, उसके शब्दों को तोड़ना सीखें, अन्वय खुद से बनाना सीखें, और उस छंद में कौन सा अलंकार है, शब्द रूप, धातु रूप, कौन सी उसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं जो लिखने लायक हैं, कौन सा छंद है और उसका लक्षण क्या है, यति कहाँ होती है, इसका आप अगर वाचन करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप परीक्षा में बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो मित्रों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को स्थगित करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।